आज की कहानी आबोतानी और अपापली। बहुत समय पहले एक गांव में आबोतानी नाम का एक व्यक्ति रहता था। आबोतानी के पास कई सारे मिथुन थे। वह अपने मिथुनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उनमें से सबसे प्यारी थी सेनिया, जो अन्य मिथुनों के लिए मां की तरह थी। वह सेनिया को बहुत प्यार करता था। एक दिन आबोतानी का मिथुन जंगल से वापस नहीं आया। वह चिंतित हो गया, लेकिन उसे लगा कुछ दिनों बाद शायद वह मिथुन लौट आएगा। दिन बीतते गए, लेकिन मिथुन वापस नहीं लौटा और एक एक करके अधिक मिथुन गायब होने लगे। एक दिन सेनिया भी जंगल से नहीं लौटी। आबोतानी की चिंताएं बढ़ने लगी। उसे किसी भी कीमत पर सेनिया को ढूंढकर घर लाना था। वह उसकी सबसे प्यारी मिथुन थी। उसने अपने सबसे बहादुर सेवक को मिथुनों की खोज में भेजा, लेकिन वह भी जंगल से लौटकर वापस नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने एक एक करके उन सबको निगल लिया हो। आबोतानी इंतजार से तंग आकर खुद ही उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। वह मिथुन के पैरों के निशान का पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वह मिथुन के पैरों के निशान का पीछा करता, वह वैसे वैसे घने जंगल की तरफ बढ़ता जाता। इन अंधेरे जंगल में उसे बस अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रहा था। वह चलते चलते एक पुराने और सुनसान घर तक पहुंच जाता है। आबोतानी घर के दरवाजे से देखता है। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत और एक कुत्ता बैठा हुआ है। आबोतानी दरवाजे पर दस्तक देता है। बूढ़ी औरत दरवाजे के पास आई और आबोतानी को अंदर बुलाया। घर के अंदर आने के बाद बूढ़ी औरत ने आबोतानी को वहां आने का कारण पूछा। आबोतानी बताता है, मेरे सारे मिथुन एक एक करके गायब हो गए हैं और जिस सेवक को मैंने मिथुन ढूंढने के लिए भेजा था वह भी नहीं लौटा, इसलिए मैं खुद उन्हें ढूंढने निकला हूँ। बूढ़ी औरत ने आबोतानी की परेशानी सुनी और आबोतानी से रात वहीं बिताने का अनुरोध करती हुई कहती है, बाहर अंधेरा हो चुका है, आज रात यहीं आराम कर लो। आबोतानी को कोई और चारा नहीं दिखा, तो उसने भी वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, बूढ़ी औरत ने खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। आबोतानी ने घर के चारों ओर नजर गड़ाई। उसने देखा उस बूढ़ी औरत का कुत्ता उसे लगातार घुरता ही जा रहा है। कुत्ता चालाक लग रहा था। जब बूढ़ी औरत अपने कामों में व्यस्त थी, वह कुत्ता उसके पास आया और धीरे से आबोतानी के कान में फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुमने अपने साथ कुछ खाने का सामान लाया है? आबोतानी ने हामी भरी। कुत्ता चालाकी भरी हल्की हंसी के साथ आबोतानी के तरफ देखते हुए कहता है, यह बूढ़ी औरत सब मांस अकेले खा जाती है और मुझे बस हड्डियां देती है। अगर तुम मुझे अपना खाने का सामान दे दो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। आबोतानी को कुत्ते की बात दिलचस्प लगी। उसने अपना खाने का सामान कुत्ते को दे दिया और कुत्ते ने उसे खा लिया। फिर कुत्ते ने धीरे से कहा, यह बूढ़ी औरत इंसान नहीं है, असली में वह एक अपापली है। उसने ही तुम्हारे सभी मिथुनों और नौकर को मारकर खाया है। यह सुनते ही आबोतानी दंग रह जाता है। कुत्ते ने फिर अपनी धीमी आवाज में आबोतानी को सावधान करते हुए कहा, तुम्हें उस बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए अपोंग को नहीं पीना चाहिए। वह उसमें नींद की दवा मिलाएगी ताकि तुम्हें मार सके। कुत्ते की चेतावनी सुनकर आबोतानी सतर्क हो गया और वह चुपचाप आग के सामने बैठा रहा। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत आबोतानी के पास आई और बांस से बने मग में अपोंग थमा दी। आबोतानी ने अपोंग पीने का नाटक किया, लेकिन उसने चुपके से उस बांस के मग में एक सुई से छेद कर दिया था। बूढ़ी औरत यह सोचकर खुश थी कि आबोतानी जल्द ही सो जाएगा और उसकी योजना सफल हो जाएगी। चेतावनी मिलने के कारण आबोतानी पूरी रात जागता रहा
और सोने का नाटक करता रहा। वह कपड़े के अंदर से बूढ़ी औरत की हर गतिविधि को देखता है। जब भी बूढ़ी औरत हिलती हुई प्रतीत होती, आबो तानी भी करवट लेता और कभी कभी आवाज करता ताकि बूढ़ी औरत को दिखा सके कि वह जाग रहा है। इस तरह पूरी रात बीत गई और बूढ़ी औरत अपनी योजना पूरा नहीं कर पाती। रात भर जागते रहने के कारण बूढ़ी औरत सुबह खुद गहरी नींद में चली गई। आबो तानी ने महसूस किया घर शांत हो गया है, सिर्फ बूढ़ी औरत की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। आबो तानी धीरे से उठता है और पास में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाता है, बूढ़ी औरत की नजर आबो तानी पर पड़ती है। लेकिन उसी समय आबो तानी एक झटके में बूढ़ी औरत के गर्दन पर वार करता है। बूढ़ी औरत का सिर कटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके कटे हुए सिर से एक आग की लपट निकलती है जो सीधे आबो तानी की ओर बढ़ता है। लेकिन आबो तानी फुर्ती से पीछे हट जाता है और लपट पास की एक चावल की बोरी में जा टकराता है, जिसके कारण पूरे घर में आग लग जाती है। आबो तानी तुरंत कुत्ते के साथ घर से बाहर भाग जाता है। भागते भागते आबो तानी गांव के पास के जंगल में पहुंच जाता है। आबो तानी दूर से अपने गांव को देखकर राहत की सांस लेता है। वह बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वह रास्ते में रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वह जंगल के रास्ते के तरफ देखा, उसे बूढ़ी औरत का कटा हुआ सिर दिखाई दिया जो उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। आबो तानी यह देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, अगर यह गांव तक पहुंच गया तो गांव को तबाह कर देगा। और आबो तानी को यह पता चल गया था कि अपापली को मारना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आबो तानी ने अपापली को रोकने के लिए एक हल निकाला। आबो तानी ने कुत्ते की तरफ देखते हुए उससे माफी मांगी और कहा, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। आबो तानी ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और कुत्ते का सिर काटकर उसे रास्ते में रख दिया। कुत्ते के सिर ने अपापली के कटे हुए सिर को उस रास्ते से आगे बढ़ने नहीं दिया और अपापली का कटा सिर आबो तानी का पीछा नहीं कर पाया। इसलिए पुराने जमाने में अरुणाचल प्रदेश के नीशी समुदाय में बुरी आत्माओं को रोकने के लिए कुत्तों के सिर की बलि देने की प्रथा हुआ करती थी। यह प्रथा बहुत पुरानी है और इसका मुख्य उद्देश्य बुरी आत्माओं को भगाना और गांव को सुरक्षित रखना था।